आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को दी थी 100 अपराधों की छूट? क्या था इसके पीछे का कारण? तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान श्री कृष्ण ने 100 अपराधों को माफ़ कर दिया। भारतीय इतिहास की सबसे महान और दिव्य गाथाओं में से एक है महाभारत। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को उजागर करने वाला अनंत ज्ञान का स्रोत है। इस महान ग्रंथ में अनेक पात्र हैं। किसी में धर्म की रक्षा का भाव, किसी में अहंकार और पाप का बोझ, किसी में नीति और किसी में प्रेम का भाव है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अहंकार और द्वेष के कारण पतन को प्राप्त हुए। इन्हीं पात्रों में से एक था शिशुपाल। शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण का सगा भाई था, बुआ का पुत्र था, परंतु जन्म से ही कृष्ण का विरोधी और जीवन भर उनका अपमान करने वाला रहा। उसके जीवन और मृत्यु की कथा अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इसमें भगवान की क्षमा, धैर्य और धर्म की रक्षा तीनों का सुंदर चित्रण मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है चेदी देश से। वहाँ के राजा दमघोष और उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति हुई, लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ तो पूरा राजमहल विचित्र दृश्य देखकर भय और आश्चर्य में पड़ गया। वह बालक सामान्य शिशु जैसा नहीं था। उसकी 4 भुजाएं थीं और 3 नेत्र। उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह एक अजीब सी आभा थी, जो लोगों को भयभीत कर रही थी। माता पिता चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि यह कौन सा श्राप है? क्या यह संतान उन्हें अपमान और विनाश ही देगी? तभी आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, यह बालक वीर और पराक्रमी होगा, लेकिन इसकी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों होगी जिसकी गोद में इसके अतिरिक्त भुजाएं और नेत्र विलीन हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर सभी राज परिजन स्तब्ध हो गए। समय बीतने लगा। कई राजकुमार और राजा उस शिशु को अपनी गोद में उठाते, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी विकृतियाँ वैसी की वैसी बनी रहती। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय बाल्यावस्था में थे, वहाँ आए। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उसके 4 हाथ 2 हो गए और उसका तीसरा नेत्र गायब हो गया। अब वह एक सामान्य बालक की तरह दिखाई देने लगा। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उसकी माता का हृदय आशंका से भर गया। उन्होंने पहचान लिया कि यही कृष्ण उनके पुत्र का वध करेंगे। ममता से भरी माँ रो पड़ी। उन्होंने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और करुण स्वर में बोली, वत्स कृष्ण, मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र एक दिन तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। यह नियति है और इसे टाला नहीं जा सकता, परंतु मैं एक माँ हूँ। मैं अपने पुत्र की मृत्यु की कल्पना भी नहीं सह सकती। मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, एक दया चाहिए। कृपा करके मेरे पुत्र के अपराधों को क्षमा करना। उसे तुरंत दंड मत देना। यदि वह कोई गलती करे तो उसे सहन कर लेना। कृष्ण ने अपनी बुआ की आंखों में देखा। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपके पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा करूँगा। जब तक वह सीमा पार नहीं करेगा, तब तक उसके अपराधों को सहन करूँगा। परंतु जब वह 100 से अधिक अपराध कर लेगा और मर्यादा को लांघ जाएगा, तब मुझे धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। माता ने संतोष की सांस ली। उन्हें लगा कि उनके पुत्र को जीवन में लंबा समय मिल जाएगा। लेकिन
भीतर से उन्हें यह भी आभास हो गया था कि यह वचन एक ही दिन उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा। समय बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ। वह शारीरिक रूप से बलवान था, परंतु उसके स्वभाव में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ था। उसका सबसे बड़ा शत्रु भाव कृष्ण के प्रति था। जब भी अवसर मिलता वह कृष्ण का अपमान करता। कभी सभा में उनका मजाक उड़ाता, कभी युद्ध में उन्हें कायर कहता, कभी उनके कुल पर ताना कसता। वह कृष्ण को नीच कुल का कहकर पुकारता, ग्वाला और चरावाह कहकर उनकी निंदा करता। लेकिन कृष्ण हर बार शांत रहते। उन्हें अपने वचन की मर्यादा निभानी थी। वे धैर्यपूर्वक शिशुपाल के अपराधों को सहते रहे। धीरे धीरे शिशुपाल का अहंकार और भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि कृष्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह सोचता, देखा मैंने उन्हें कितनी बार अपमानित किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। वे डरपोक हैं, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकते। और फिर आया वह समय जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत के राजाओं के बीच युधिष्ठिर की अधिराज्य घोषणा थी। इस यज्ञ में सभी महान राजा, महारथी, ऋषि और ब्राह्मण शामिल हुए। वहाँ एक भव्य धर्म सभा सजी। सभा में यह प्रश्न उठा कि इस यज्ञ की अग्र पूजा किसे दी जाए। अग्र पूजा का अर्थ था सभा में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय व्यक्ति को सम्मानित करना। सभी की निगाहें भीष्म पितामह पर गईं। भीष्म खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, इस सभा में सबसे महान, सबसे पूजनीय और सबसे योग्य व्यक्ति है श्री कृष्ण। वे ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। सभा गूंज उठी। सभी ने तालियों और जयघोष से इस निर्णय का समर्थन किया। लेकिन शिशुपाल का हृदय क्रोध से जल उठा। उसका चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, रुको, क्या तुम सब पागल हो गए हो? यह कृष्ण कौन सा महान पुरुष है? यह तो एक ग्वाला है, चरवाहा है। हम राजाओं की सभा में इस नीच कुल के व्यक्ति को अग्र पूजा क्यों देंगे? लज्जा करो भीष्म, तुमने अपनी उम्र व्यर्थ की है जो ऐसे ग्वाले की प्रशंसा करते हो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी राजा अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। उसने और ज़्यादा विष उगला। उसने श्री कृष्ण को छलिया कहा, कायर कहा और यहाँ तक कह दिया कि उनका इस सभा में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण अब भी शांत थे, लेकिन उन्होंने गिनती कर रखी थी। शिशुपाल अपने 100 अपराध पूरे कर चुका था। अब सीमा समाप्त हो चुकी थी। कृष्ण धीरे से खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ से वचन दिया था तुझे 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन अब तूने मर्यादा की सीमा पार कर दी। अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे मौन नहीं रहना होगा। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र आकाश में घूमता हुआ उठा और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। सभा आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। शिशुपाल की आत्मा, जो जन्म से ही द्वेष और अहंकार से ढकी हुई थी, मृत्यु के बाद प्रकाशमय होकर आकाश की ओर उठी और सीधी श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। सब चकित थे।
जिसने जीवन भर कृष्ण का अपमान किया, जिसने उनका विरोध किया, वही अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसका कारण यही था कि शिशुपाल वास्तव में भगवान का ही अंश था। जीवन भर उसका द्वेष ही उसकी साधना बन गया और जब मृत्यु आई तो उसका अहंकार छूट गया और आत्मा सीधे उस परमात्मा में समा गई। यह कथा हमें कई शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा यह है कि भगवान तुरंत दंड नहीं देते, वे धैर्य रखते हैं, अवसर देते हैं ताकि मनुष्य सुधर सके। दूसरी शिक्षा यह है कि वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अपनी बुआ से वचन दिया और उसे पूरी निष्ठा से निभाया। तीसरी शिक्षा यह है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर सकता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। और यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध करने की छूट दी, लेकिन जब वह सीमा पार कर गया तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उसका अंत कर दिया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की घोषणा थी। यही कृष्ण की लीला है, जहाँ दया है, क्षमा है, वचन की मर्यादा है और अंततः धर्म की रक्षा है। यही है शिशुपाल की कथा और यही है भगवान कृष्ण की गहराई। तो ऐसी ही धार्मिक रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।